आज हमको पढ़ना है 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़। की क्रांति जो है भारत की आज़ादी का पहला क्या माना जाता है, संग्राम माना जाता है कि हम भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ है ना जो संघर्ष किया था वो कौन सा था, 1857 की क्रांति। ये पूरे भारत में हुआ था। जब 1857 की क्रांति घटित हुई थी उस समय हमारी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी कुछ विद्रोह हुए थे, कुछ संघर्ष हुए थे। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। उसी को आज के क्लास में हमको पढ़ना है कि 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा घटना घटित हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा, सोनाखान विद्रोह। कौन सा है, सोनाखान विद्रोह। तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सोनाखान विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। सोनाखान विद्रोह कलचुरी काल में जब पढ़ रहे थे तो एक राजा पढ़े थे जिसका नाम था बहार शाह। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बहार शाह है ना। तो बहार शाह राजा था, कलचुरी वंश का राजा। कलचुरी वंश का राजा कौन था, बहार शाह। बहार शाह। और इसी बहार शाह के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिसई ठाकुर। क्या नाम था, बिसई ठाकुर। इसी बिसई ठाकुर ने ही सोनाखान जमींदारी की स्थापना की थी। किसके समय, कलचुरी राजा बहार शाह के समय एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, बिसई ठाकुर बिजवार। उसी ने ही जो है सोनाखान जमींदारी की क्या की थी, नींव रखी थी। तो सोनाखान जमींदारी की स्थापना किस राजा के समय हुआ है, तो कलचुरी वंश के राजा बहार शाह के समय हुआ है। क्या होता था कि जैसे पूरा क्षेत्र राजा राज कर रहा है, अब कोई व्यक्ति उसका अच्छा काम कर देता था है ना, या कोई व्यक्ति उसका मदद कर देता था राजा का, तो राजा खुश होके फिल्मों में देखे नहीं, मांगो क्या मांगते हो ऐसा वाला स्टाइल में, हाँ राजा वैसी है नहीं। तो राजा जो है अपना कुछ क्षेत्र जो है उसको दे देते था। कैसे कि जा आज से इस क्षेत्र पे तेरा राज चलना, जमींदारी जितना देना है टैक्स उतना दे देना। ऐसे करके उस क्षेत्र का उसको क्या बना दिया जाता था, जमींदारी बना दिया जाता था। इसी तरह से खैरागढ़ रियासत का और इसी तरह से छुईकदार रियासत की भी स्थापना हुई है। क्लियर है। जैसे इस सोनाखान का जमींदारी किसको दे दिया गया, बिसई ठाकुर। बिसई ठाकुर किसको दे दिया गया, बिजवार को दे दिया गया। किसके समय, कलचुरी राजा बहार शाह के समय। तो सोनाखान जमींदारी की स्थापना हो गई। सोनाखानी जमींदार जो है वो बिजवार खानदान के हिसाब से चलने लगा जमींदारी जो है। तो ये जनता के हितैषी थे, जनता के हितैषी थे, जनता के बारे में सोचते थे। तो 1819 में याद करो जब कैप्टन एगेन्यू आया था 1818 से 1825 के बीच अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अधीक्षक बनके, तो मैंने बताया था कि 1819 में इसी सोनाखान का जमींदार था कौन, राम राय। कौन था, राम राय बिजवार। कौन था, राम राय बिजवार। और इसने ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह किया था, है ना। क्योंकि देखो ये कलचुरी के अधीन थे, कलचुरी के बाद मराठा के अधीन हुए, मराठा के बाद कौन लोग आ गए, अंग्रेज लोग आ गए। और अंग्रेज लोग जो है यहाँ के जनता का ज़्यादा क्या करने लगे, शोषण करने लगे। तब सोनाखान के जमींदार राम राय बिजवार, क्या नाम था, राम राय बिजवार ने विद्रोह कर दिया 1819 में कि हमारे छत्तीसगढ़ में या हमारे जमींदारी सोनाखान में हमको ब्रिटिश शासन नहीं चाहिए। ठीक, ये बात कब का है, जब छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश अधीक्षक कौन था, कैप्टन एगेन्यू। कौन था, कैप्टन एगेन्यू। ये ब्रिटिश अधीक्षक था। तब इस ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसने इस विद्रोह को दमन किया था, जिसका नाम था मैक्सन। क्या नाम था, मैक्सन। तो सबसे पहले सोनाखान में किसका विद्रोह हुआ था, 1819 में राम राय बिजवार का विद्रोह हुआ था। और किसके समय हुआ था, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एगेन्यू के समय हुआ था, जिसका दमन किया था किसने, मैक्सन ने। किसने किया था, मैक्सन ने। अब ये जो है
राम राय जो है अधीनता स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश शासन के क्या करने लगा, टैक्स देने लगा। और जो है सोना खान की जमींदारी कौन चला रहा है, राम राय बिजवार। इसी राम राय बिजवार के घर 1795 में एक बेटे का जन्म हुआ था। 1795 में एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम उसने रखा था वीर नारायण सिंह बिजवार। क्या नाम रखा था, वीर नारायण सिंह बिजवार। तो वीर नारायण सिंह बिजवार जो है उसका जन्म कब हुआ है, 1795 में। और 35 साल की आयु में अपने पिता राम राय के बाद इस सोना खान की जमींदारी किसके हाथ में आ गई, वीर नारायण सिंह बिजवार के हाथ में आ गई। वीर नारायण सिंह बिजवार ही सोना खान विद्रोह जो 1857 की क्रांति के समय उसका मुख्य नेतृत्व करता होगा। लेकिन उससे पहले का इतिहास समझ में आ गया कि सोना खान जमींदारी की स्थापना किसके समय हुई है, कलचुरी राजा बहार शाह के समय हुई है। किसके समय हुई है, कलचुरी राजा बहार। अभी तुरंत याद करो, है नी, रामायण का सुनना नहीं है। रामायण एकदम ध्यान लगा के सुनते हैं लोग, भारी ध्यान लगा के, इतना मोटिवेट हो जाते हो। झूठ बोलना एकदम पाप है इसे की के, भारी मोटिवेट जब रामायण सुनते जी और उसके टहन रामायण खत्म होते फोन बजते, कहाँ जी ऐसे की के ये निकल के हम बस कहा थे, वो खाना खा बैठे अबे, है नी, रामायण खत्म होने के बाद खाना खा बैठे है और फोन आते कहा थे मैं निकल गया और सुना तक कहा थे झूठ बोलना पाप है कहा थे। वैसे मत करना तुम लोग, है ना। सर एकदम कहानी बता रहे हैं तो ध्यान लगा के सुन रहे हो और उसके बाद याद ही नहीं है कोई भी चीज़, तो वैसा नहीं है। यहीं पे याद करो कि सोना खान जमींदारी किसके समय स्थापित हुआ था, कलचुरी राजा बहार शाह के समय, है ना। किसने किया था, बिसई ठाकुर। किसने किया था, बिसई ठाकुर। हाँ दिखाऊंगा तब बोलोगे तुम लोग। किसके समय हुआ था, बिसई ठाकुर। सोना खान में पहला विद्रोह किसके समय हुआ था, कैप्टन एगेन्यू के समय। विद्रोह किसने किया था, राम राय ने। और इसका दमन किसने किया, मैक्सन। किसने किया, मैक्सन। और वीर नारायण सिंह बिजवार का जन्म कब हुआ है, 1795। कब हुआ है, 1795। छठी मोही भल्ला बुलाया रही से, ठीक है। 1795 वीर नारायण सिंह बिजवार का क्या हो गया, जन्म। अब यही जो है 35 वर्ष की उम्र में अपने पिता के बाद क्या बना, जमींदार बना, है ना। अब जब वीर नारायण सिंह बिजवार जमींदार था, बात सन 1856 की है कि सोना खान क्षेत्र में घोर अकाल पड़ गया। सोना खान क्षेत्र में अकाल, जो जनता है वो दाने दाने के लिए तरसने लगी। जितना उसके पास अनाज था जनता के पास, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए। तो जब जनता भूख से तड़पने लगी तो किसके पास जाएगा जी, वीर नारायण सिंह बिजवार, जो मालिक है उसके पास जाएगा, जो राजा है उस समय, जो जमींदार है। तो सारे जनता किसके पास पहुंचा, वीर नारायण सिंह बिजवार के पास। वीर नारायण सिंह बिजवार के खजाने में, उसके घर में जितना अनाज था सब जनता में क्या कर दिया, बंटवा दिया। फिर भी खत्म ना हो, है ना, क्योंकि पूरा क्या है, अकाल पड़ा है। तो उसके घर भी अकाल तो पड़ा होगा, तो उसके घर भी ज़्यादा अनाज नहीं था, जितना था जनता में बांट दिया। अब पता चला कि पूरा जो अनाज है वो एक जो क्या बोला जाए वो है व्यापारी है, वो अपने गोदाम में पूरा जमा करके रखा है, ठीक। तो ये वीर नारायण सिंह बिजवार जो है किसके पास पहुंचा, व्यापारी के पास पहुंचा। वो व्यापारी कहाँ का था, कसडोल का। कहाँ का व्यापारी था, कसडोल का व्यापारी। और कसडोल के इस व्यापारी का नाम था माखनलाल। क्या नाम था, माखनलाल। इससे गया और रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जनता अनाज के लिए क्या हो रही है, भूख से तड़प रही है, तुम अपने गोदाम में रखे हुए अनाज को दे दो। पैसा देवे तो दूँ, ऐसने फोकट में थोड़े दूँ। ऐसा कौन बोल दिया, माखनलाल। पूरा समझाते तक समझाया कौन, वीर नारायण सिंह बिजवार। अंत में माखनलाल नहीं समझा तो पूरा जनता को बोला माखनलाल को पकड़ो और बांध दिया और पूरे उसके गोदाम को क्या कर दिया, लूट लिया। तो माखनलाल जो कसडोल का क्या था, व्यापारी था, उसके गोदाम को पूरा लूट लिया किसने, वीर नारायण सिंह बिजवार ने, है ना। वीर नारायण सिंह बिजवार ने पूरा जनता के लिए माखनलाल जो कौन था, कसडोल का व्यापारी, इसके पूरे गोदाम को क्या कर दिया, लूट लिया और अनाज को पूरा जनता में क्या कर दिया, बंटवा दिया। अब ये चुप थोड़ी बैठे रहेगा बेचारा, इसका पूरा अनाज को क्या कर लिया गया है, लूट लिया गया है। तो ये गया पुलिस थाना, रिपोर्ट लिखवा दिया। उस समय किसका पुलिस थाना, ब्रिटिश लोगों का पुलिस थाना, है ना। तो इसने शिकायत कर दी ब्रिटिश लोगों के थाने में जाकर माखनलाल ने। तब अब ढूंढने लगे पुलिस लोग किसको,
वीर नारायण सिंह बिजवार को, क्योंकि जो लूटपाट का घटना हुआ था उसका मुख्य आरोपी कौन है? वीर नारायण सिंह बिजवार। तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया और वीर नारायण सिंह बिजवार को ढूंढना चालू किया गया। तो 24 अक्टूबर 1856 कौन सा दिन था? 24 अक्टूबर 1856 वीर नारायण सिंह बिजवार को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? संबलपुर से। कहां से गिरफ्तार कर लिया गया? संबलपुर से वीर नारायण सिंह बिजवार को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वीर नारायण सिंह बिजवार कब गिरफ्तार हुए? 24 अक्टूबर 1856। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह बिज को संबलपुर से गिरफ्तार कर दिया गया और रायपुर जेल में बंद कर दिया गया। रायपुर जेल में क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक, अब रायपुर जेल में बंद है लूट के आरोप में कौन? वीर नारायण सिंह बिजवार और उसके कुछ साथी। इधर 1857 की क्रांति का सूत्रपात्र हो गया था। वो जो मंगल पांडे है ना, वो अपने जो अधिकारी था उसको मार दिया था, भग गया था। पूरा चारों तरफ पूरे भारत में किसका? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो ये लोग भी सोचने लगे कि हम लोग भी यहाँ से क्या करेंगे? निकलेंगे जेल से। और ये वीर नारायण सिंह बिजवार और इसके 3 साथी जो है 27 अगस्त 1857, कब का डेट है? 27 अगस्त 1857 इसके 3 साथी जो है जेल से क्या हो गए? फरार हो गए, है ना। ये अपने 3 साथियों के साथ जेल से क्या हो गए? फरार हो गए। जेल से फरार हो गए कौन? वीर नारायण सिंह बिजवार। और सीधा पहुंच गए कहां? सोना खान। और सोना खान में 500 लोगों को इकट्ठा करके अपना सैनिक, पूरा सैन्य टुकड़ी, अपना सैन्य सेना बनाया। और उसी सेना के साथ वीर नारायण सिंह बिजवार अब अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने लगा? लड़ाई करने लगा। क्लियर है? समझ में आया कि कैसे वीर नारायण सिंह बिजवार ने किसके गोदाम को लूटा? कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम को लूटा, जिसके खिलाफ उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 24 अक्टूबर 1856 को। कहां से गिरफ्तार किया गया? हाँ, और कौन से जेल में बंद थे? रायपुर जेल में बंद थे। कहां बंद थे? रायपुर जेल में बंद थे। और इस रायपुर जेल से कब फरार हो गए? 27 अगस्त 1857 को फरार हो गए। सोना कांड पहुंचे, वहां 500 लोगों का लगभग अपना सेना बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दिमाग खराब हो गया किसका? अंग्रेजों का। किसका दिमाग खराब हो गया? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने एक कैप्टन था जिसका नाम था स्मिथ। क्या नाम था? कैप्टन स्मिथ। इसको बुलाया और कहा कि सोना खान को चाहे जिंदा पकड़ चाहे मुर्दा पकड़ के ला। किसका जिम्मेदारी दे दिया? कैप्टन स्मिथ को। कैप्टन स्मिथ अब सोच में पड़ गया, ये तो मोर लिए पूरा नया जगह है, कैसे करूं, है नहीं। तो जब भी किसी को मारना है तो उसी के आदमी को पहले साथी बनाना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? रावण ला मारना रही तब विभीषण नहीं तब मरी से। हाँ, तो वैसे ही ये अंग्रेज जो है क्या किया कि जो किसके दुश्मन हैं? वीर नारायण सिंह के दुश्मन हैं, जो उसको पसंद नहीं करते। पहले उन लोग से दोस्ती किया जाए ताकि वीर नारायण सिंह बिजवार को क्या किया जा सके? पकड़ा जा सके। तो वीर नारायण सिंह का चाचा था जो देवरी का जमींदार था। देवरी का जमींदार जिसका नाम था महाराज साय। क्या नाम था? महाराज साय। ये वीर नारायण सिंह का क्या था? दूर का चाचा था। दो वीर नारायण सिंह को पसंद नहीं करता था। यानी वीर नारायण सिंह को पकड़वाने में सबसे पहले अंग्रेजों की मदद कौन करेगा? जो वीर नारायण सिंह को पसंद नहीं करता वो कौन है? देवरी का जमींदार। अब फिर इसने बताया कि कटंगी, बिलाईगढ़ और भटगांव, कौन कौन सा? कटंगी, बिलाईगढ़ और कौन सा है? भटगांव। ये जमींदार भी जो हैं किसको पसंद नहीं करते हैं? वीर नारायण सिंह बिजवार को पसंद नहीं करते हैं। यानी किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। तो वीर नारायण सिंह बिजवार को पकड़ने में के लिए अंग्रेजों का साथ किन किन जमींदारों ने दिया था? तो देवरी का जमींदार, कटंगी का जमींदार, बिलाईगढ़ का जमींदार और कौन सा है? भटगांव का जमींदार। ये सब रास्ता दिखाते चले गए और जो स्मिथ है वो जोक नदी को पार करके कहां पहुंच गया? सोना खान। कौन सी नदी को पार करके? हाँ, जोक नदी को पार करके ये जो कैप्टन स्मिथ है ये कहाँ पहुँच गया? सोना खान पहुँच गया। लेकिन सोना खान जब पहुँचा तो पूरा सोना खान खाली था, क्योंकि वीर नारायण सिंह बिजवार को पता चल गया था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो मेरे पकड़ने आ रहे हैं करके। तो ये जो है ऊंचे पहाड़ों में जाकर जंगलों में क्या हो चुका था?
छिप गया था। केवल निर्दोष जनता ही सोना खान में थी। जितने वीर नारायण सिंह बिजवार के सैनिक थे या वीर नारायण सिंह का परिवार था, वो पूरा जो है कहाँ छिप गया था, ऊपर पहाड़ियों में छुप गया था। अब आया कौन, कैप्टन स्मिथ, सोना खान, तो वहां वीर नारायण सिंह को नहीं पाया। दिमाग खराब हो गया किसका, कैप्टन स्मिथ का। बोले पेट्रोल लाओ और पूरा सोना खान को क्या लगा दो, आग लगा दो। पूरा सोना खान को आग लगा दिया किसने, कैप्टन स्मिथ ने। पूरा सोना खान जो है क्या हो रहा है, जल रहा है। पूरा सोना खान क्या हो रहा है, जल रहा है। और ऊपर पहाड़ी में बैठे बैठे कौन देख रहा है, वीर नारायण सिंह बिजवार, है ना। उसका हृदय एकदम द्रवित हो गया कि मेरे कारण मेरा निर्दोष जनता क्या हो रहा है, जल रहा है। पूरा गांव जो है मेरे एक के कारण जो है पूरा जल रहा है। इसी सोच के साथ 2 दिसंबर 1857 आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण, खुद को इसके हवाले कर दिया, है ना। किसके हवाले कर दिया, ब्रिटिश कैप्टन स्मिथ के हवाले कर दिया। किसने, इस सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार ने। क्योंकि ये किसके बारे में सोचता था, जनता के बारे में सोचता था और निर्दोष जनता जल रही थी। इसीलिए 2 दिसंबर 1857 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके ऊपर केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलने के बाद जो ब्रिटिश के खिलाफ करता था उसको कौन सी सजा होती थी, फांसी की सजा होती थी। तो 10 दिसंबर 1857 सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह बिजवार को फांसी दी गई। कहाँ, रायपुर के अभी वर्तमान जय स्तंभ चौक पे। कहाँ फांसी दी गई, रायपुर के जय स्तंभ चौक पे। और इतने क्रूर थे ये ब्रिटिश लोग कि कहा कि एक जमींदार विद्रोह किया है, इसको देखा से कि और लोग जब क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो इसको एकदम खतरनाक मौत देना है। इसीलिए फांसी दिया गया। फांसी के बाद उसका शव लटक रहा था, उसको तोप से क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। इतना खतरनाक मौत था किसका, इस वीर नारायण सिंह बिजवार। तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में किसको तोप से उड़ाया गया था, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो कौन है, वीर नारायण सिंह बिजवार। पहले फांसी दिया गया, उसके बाद उसको तोप से उड़ा दिया गया था। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह बिजवार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यही वीर नारायण सिंह बिजवार बन गया छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पहला शहीद। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पहला शहीद। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का प्रथम शहीद। अब एक मैंने पढ़ाया है छत्तीसगढ़ का पहला शहीद गेंद सिंह, पढ़ाया है। तो जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि छत्तीसगढ़ का पहला शहीद, केवल क्या लिखा रहेगा, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद, तब आंसर लेंगे कौन, गेंद सिंह, है ना। तब आंसर कौन लेंगे, गेंद सिंह, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए नहीं शहीद हुआ था, वो पहले शहीद हुआ था। हालांकि विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया था, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चालू नहीं हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चालू होता है 1857 से। और 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में पहला शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था, वीर नारायण सिंह बिजवार। इसलिए छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का पहला शहीद कहलाएगा कौन, वीर नारायण सिंह बिजवार। क्लियर है, वीर नारायण सिंह बिजवार, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, वीर नारायण सिंह बिजवार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जो सोना खान जमींदारी थी वो कटंगी के जमींदार किसको दे दिया गया, महाराज साय को दे दिया गया। किसको दे दिया गया, महाराज साय को दे दिया गया। और वीर नारायण सिंह बिजवार का बेटा था गोविंद सिंह। क्या नाम था, गोविंद सिंह। वीर नारायण सिंह बिजवार का बेटा का नाम क्या था, गोविंद सिंह। इसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वीर नारायण सिंह बिजवार के बाद सोना खान की जमींदारी किसको मिली, देवरी जमींदार को, कटंगी जमींदार को, बिलाईगढ़ के जमींदार को, भटगांव। तो किसको मिला है, देवरी के जमींदार, जिसका नाम क्या है, महाराज साय। और वीर नारायण सिंह बिजवार का बेटा कौन था, गोविंद सिंह। उसको कहां डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। बाद में गोविंद सिंह जेल से रिहा हुआ। तो इसका अंकल था, यानी कि वीर नारायण सिंह बिजवार का दोस्त सुरेंद्र साय। क्या नाम था, सुरेंद्र साय। ये दोनों ने मिलकर, जो मेन आदमी था जिसने अंग्रेजों का मदद किया था कौन, महाराज साय, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी।
उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्लियर है। तो सुरेंद्र साय और गोविंद सिंह ने मिलकर किसको मार दिया, महाराज साय को मार दिया, परंतु गोविंद सिंह ने धन और सेना के अभाव में आत्मसमर्पण कर दिया। और कुछ दिन बाद जो सोना खान जो है वो किसको सौंप दिया गया, गोविंद सिंह को सौंप दिया गया, और गोविंद सिंह वहां का जमींदारी करने लगे। धीरे धीरे इसको खालसा क्षेत्र में मिला दिया गया। क्लियर है, समझ में आया पूरा। सोना खान है ना, सोना खान जो जमींदारी है उसकी स्थापना किसके समय हुई, कलचुरी वंश के राजा बहार शाह के समय किसने किया, बिसई ठाकुर ने किया। ठीक है। और इसमें सबसे पहले विद्रोह किसका हुआ था, 1819 में राम राय का विद्रोह हुआ था। किसके समय, एगेन्यू के समय, जब ब्रिटिश अधीक्षक था। और इसका दमन किसने किया था, मैक्सन ने किया था। ठीक है। इसमें सोना खान में एक पुत्र का जन्म हुआ था राम राय के, क्या नाम था, वीर नारायण सिंह बिजवार। कब हुआ था, 1795 में। और ये जब जमींदार बना तो 1856 में घोर अकाल पड़ा, तो इसने किसके गोदाम को लूटा था, कसडोल के व्यापारी माखनलाल के गोदाम को लूटा था। तब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ब्रिटिश पुलिस ने। कब, 24 अक्टूबर 1856 को। कहां से गिरफ्तार किया था, संबलपुर से। कहां बंद किया था, रायपुर जेल में। ये रायपुर जेल से कब फरार हो गए, आपका 27 अगस्त 1857 को। सोना खान गए वहां, 500 लोगों का सैनिक बनाया और विद्रोह कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तब सोना खान के इस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा, कैप्टन स्मिथ को भेजा। कैप्टन स्मिथ ने किसका किसका साथ लिया, देवरी के जमींदार, कटंगी के जमींदार, बिलाईगढ़ के जमींदार और भटगांव के जमींदार का। और कौन सी नदी को पार करके सोना खान पहुंचे, जोग नदी को पार करके कहां पहुंचे, सोना खान पहुंचे, है ना। और वहां पर वीर नारायण सिंह बिजवार को ना पाकर पूरा सोना खान को क्या लगा दिया, आग लगा दिया। निर्दोष जनता को जलते हुए देखकर 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह बिजवार ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण, फांसी की सजा हुई और फांसी दिया गया 10 दिसंबर 1857 को। कहां, रायपुर के जय स्तंभ चौक में। और तोप से क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। क्लियर है। और यही वीर नारायण सिंह बन गए छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के पहले शहीद। क्लियर है। इसके बाद जो सोना खान की जमींदारी है वो किसको दी गई, देवरी के जमींदार महाराज साय को दिया ले। और गोविंद सिंह को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। लेकिन गोविंद सिंह ने बाद में सुरेंद्र साय की मदद से किसको मार दिया, इसी देवरी के जमींदार महाराज साय को मार दिया। लेकिन धन और सेना के अभाव में गोविंद सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो अंग्रेजों ने उसको सोना खान की क्या कर दी, जमींदारी सौंप दी थी। क्लियर है। ये था सोना खान का विद्रोह। अब ये जो सुरेंद्र साय था ये संबलपुर का जमींदार था। कहां का, संबलपुर का जमींदार था। किसका दोस्त था, बोला वीर नारायण सिंह बिजवार का। तो दोस्त दोस्त का सोच मिलता है। तो ये भी अंग्रेजों के क्या था, खिलाफ था। तो इसने भी क्या किया था, विद्रोह किया था, जिसको आज हम लोग संबलपुर के विद्रोह के नाम से जानते हैं। संबलपुर का विद्रोह, या इसी को ही बोलते हैं कौन सा, सुरेंद्र साय का विद्रोह। सुरेंद्र साय का विद्रोह। ठीक है। यह भी इसी समय हुआ था, 1857 की क्रांति के समय। 1827 में संबलपुर जमींदारी जो थी वो एक और महाराज साय है ना, जो महाराज साय देवरी का पढ़ाया उससे अलग एक और था, जो कहां का जमींदार था, संबलपुर का जमींदार था। संबलपुर का जमींदार, जिसका नाम क्या था, महाराज साय। महाराज साय जो पहले पढ़ाया उससे अलग, वो देवरी के जमींदार से अलग एक और व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था, महाराज साय था। इसकी निसंतान मृत्यु हो गई। तो इसने जो है सुरेंद्र साय को अपना क्या बनाया था, उत्तराधिकारी बनाया था कि मेरे बाद जो है कौन जमींदारी बनेगा, संबलपुर का सुरेंद्र साय। ठीक है। परंतु अंग्रेजों ने इस महाराज साय के विधवा, इसकी जो विधवा थी, मतलब ये मर गया तो इसकी विधवा थी, जिसका नाम था मोहनी कुमारी। क्या नाम था, मोहनी कुमारी। उसको क्या बना दिया, जमींदार। एक महाराज साय के बाद बनना किसको था, सुरेंद्र साय को। किसको बनना था, सुरेंद्र साय को। लेकिन ये जानता था, ये सुरेंद्र साय किसके बारे में सोचता है, जनता के बारे में, अंग्रेजों का पक्षधर नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने सुरेंद्र साय को हटा दिया और इसकी विधवा, जिसका नाम क्या था, मोहनी कुमारी, इसको बना दिया। इसको बना दिया। अब इसके बाद जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था नारायण सिंह, उसको जमींदार, नारायण सिंह इसको जमींदार बना। अब बनना किसको था,
सुरेंद्र साय को। बनना किसका था? सुरेंद्र साय को बनना था। लेकिन जो है अंग्रेजों ने पहले मोहिनी कुमारी को और फिर किसको बना दिया? नारायण सिंह को क्या बना दिया? जमींदार बना दिया। इसका सुरेंद्र साय और उसके भाइयों ने क्या किया? विरोध किया कि भाई जो राजा था, जो जमींदार था महाराज साय, वो बोल के गया है कि किसको बनना है? सुरेंद्र साय को। लेकिन अंग्रेजों ने पहले मोहिनी कुमारी को और फिर किसको बना दिया? नारायण सिंह को। ये बात पसंद नहीं आया किसको? सुरेंद्र साय और उसके भाइयों को। तो उसने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते समय देखो नारायण सिंह का सेनापति है, नारायण सिंह का सेनापति। अब विरोध चल रहा है ना, जो जमींदार बन गया है उसका विरोध चल रहा है। तो जितने भी सुरेंद्र साय के समर्थक है और जो नारायण सिंह के समर्थक है उसमें आपस में लड़ाई होगा, क्योंकि जमींदार बन चुका है कौन? नारायण सिंह। बनना किसको था? सुरेंद्र साय। तो इसके समर्थक और इसके समर्थक में लड़ाई होगा, खींचातानी होगा। और इसी खींचातानी का परिणाम ये निकला कि जो नारायण सिंह का सेनापति था उसने सुरेंद्र साय के समर्थक, जो लखनपुर का जमींदार था बलभद्र, क्या नाम था? बलभद्र, बलभद्र सिंह, इसकी हत्या कर दी। किसने? सेनापति ने। जो नारायण सिंह का सेनापति है उसने किसकी हत्या कर दी? बलभद्र सिंह की हत्या कर दी। अब जो है बदला लेने के लिए सुरेंद्र साय ने, है ना, नारायण सिंह के समर्थक जो रायपुर का जमींदार था दुर्जय सिंह, दुर्जय सिंह, इसकी हत्या कर दी। नहीं आया समझ में? चलो अच्छे समझते हैं इसको। देखो एक तरफ है कौन? नारायण सिंह, ठीक है, और एक तरफ कौन है? सुरेंद्र साय, ठीक है। बनना इसको था, अंग्रेजों ने बना इसको दिया। इसका जो सेनापति था, सेनापति, ठीक है, इसने किसको मार दिया? इसके आदमी को मार दिया जिसका नाम क्या था? बलभद्र सिंह। किसको मार दिया? सुरेंद्र साय के आदमी बलभद्र सिंह की हत्या कर दी सेनापति ने। अब सुरेंद्र सिंह का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा कि मेरे एक व्यक्ति, मेरे एक समर्थक बलभद्र सिंह को क्या कर दिया? मार दिया। ये बलभद्र सिंह कौन था? ये बलभद्र सिंह जो था वो लखनपुर का जमींदार था। बलभद्र सिंह कौन था? लखनपुर का जमींदार था। अब इस सुरेंद्र साय के लोगों ने बदला लेने के लिए इस नारायणपुर के समर्थक जो रायपुर का जमींदार था जिसका नाम क्या था? दुर्जय सिंह, इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इस दुर्जय सिंह की हत्या किसने किया? सुरेंद्र साय और उसके समर्थकों ने। सुरेंद्र साय और उसके भाइयों ने, उसके समर्थकों ने क्या कर दी? दुर्जय सिंह की हत्या कर दी, जो कहाँ का जमींदार था? रायपुर का जमींदार। अब नारायण सिंह को, अंग्रेजों को मौका मिल गया कि सुरेंद्र सिंह को हम क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या करवाया है? मर्डर करवाया है। तो इसी के आरोप में सुरेंद्र साय और उसके भाइयों को क्या कर दिया गया? हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। इस मर्डर केस में सुरेंद्र साय और उसके भाइयों को कहाँ बंद कर दिया गया? हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। हजारीबाग जेल में बंद है सुरेंद्र साय और उसके भाई, ठीक है। अब जब जो है 1857 की क्रांति की लहर उठी तो इन लोग भी जेल से फरार हो गए 31 अक्टूबर 1857 को। 31 अक्टूबर 1857 इन लोग भी जेल से क्या हो गए? फरार हो गए। और जेल से फरार होकर, याद करो, गोविंद सिंह के साथ मिला और किसको मार दिया? महाराज साय को मार दिया, है ना। 10 दिसंबर 1857 को क्या होगा? बिजवार को फांसी दी जाएगी, है ना। वीर नारायण सिंह बिजवार को फांसी दी जाएगी। उसके बाद जो है सुरेंद्र साय ने गोविंद सिंह की मदद से 1860 में किसकी हत्या कर दी? महाराज सिंह की हत्या कर दी, है ना। अब जो है पूरा पुलिस, जो ब्रिटिश शासन है, वो किसको ढूंढ रहा है? सुरेंद्र साय को। किसको ढूंढ रहा है? सुरेंद्र साय को ढूंढ रहा है। जिंदा मिले मुर्दा मिले, बस इसको क्या करना है? पकड़ना है ना। क्योंकि इसके विद्रोह से पूरा अंग्रेज लोग क्या है? परेशान है। एक तो पहले से ये क्या किया था? दुर्जय सिंह को मार दिया था, ठीक है। उसके बाद जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होकर 1860 में इसने किसको मार दिया? वो देवरी के जमींदार महाराज सिंह को मार दिया। अब जो है पूरा पुलिस इसके पीछे पड़ गया। 1864 में ये सुरेंद्र साय जो है गिरफ्तार हो गया। कब गिरफ्तार हो गया? 1864 में। 1864 में गिरफ्तार करके इसको जेल में बंद नहीं किया गया। जेल से बंद करो भाग जाता है करके असीरगढ़ के किले में कैद किया गया। असीरगढ़ के किले में कैद किया गया, ठीक है। पहले कहाँ कैद किया गया था?
हजारीबाग जेल में। अब उसको दूसरी बार जब गिरफ्तार किया गया 1864 में, तो उसको कहाँ कैद किया गया है? असीरगढ़ के किले में क्या किया गया? कैद किया गया। ये जो है दुनिया भर का प्रताड़ना सहते रहे। 1884 में इसकी मृत्यु हुई। जेल में ही ये इसको बहुत प्रताड़ित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इसकी मृत्यु कब हुई? 1884 में। अब ये कब से लड़ रहा था? 1857 की क्रांति से लड़ रहा था, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई? 1884 में। तो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो चल रहा था उसका ये हिस्सेदार था। और ये कब मरा? 1884, सबसे आखिरी में मरा। इसीलिए सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या कहा जाता है? अंतिम शहीद। ठीक है। तो एक दोस्त था वीर नारायण सिंह बिजवार, जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या बना? पहला शहीद। और उसी का दोस्त सुरेंद्र साय क्या बना? छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का अंतिम शहीद। तो ये था किसका विद्रोह? सुरेंद्र साय का विद्रोह या संबलपुर का विद्रोह। क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं हम। कौन सा? सैन्य विद्रोह। छत्तीसगढ़ में सैन्य विद्रोह हुआ था, जैसे भारत में हुआ था किसका विद्रोह? मंगल पांडे का विद्रोह। एक सेना में था और उसने विद्रोह कर दिया था। तो उसी तरह छत्तीसगढ़ का भी एक व्यक्ति जो सेना में था उसने भी विद्रोह कर दिया था, है ना। उसी विद्रोह को पढ़ना था। सैन्य विद्रोह ये 1858 में हुआ है। कब हुआ है? 1858 में। कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। करने वाला का नाम क्या था? हनुमान सिंह। क्या नाम था? हनुमान सिंह। ठीक है। कौन था ये? तो रायपुर में जो भैंसावाड़ा जगह है ना, भैंसावाड़ा वहाँ का राजपूत है। भैंसावाड़ा का राजपूत, भैंसावाड़ा का राजपूत कौन था? हनुमान सिंह, है ना। भैंसावाड़ा का राजपूत हनुमान सिंह यही था। ये ब्रिटिश सेना में काम करता था। तो ब्रिटिश सेना में किस पद पर काम करता था? तो रायपुर में तीसरी बटालियन में, तीसरी बटालियन में लश्कर ए मैगजीन के पद पे पदस्थ था, है ना। क्या बोल सकते हैं? मैगजीन लश्कर के पद पे पदस्थ था। मैगजीन लश्कर के पद पे पदस्थ था। ठीक है। तो वीर नारायण सिंह बिजवार जो 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का पहला शहीद। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? सैन्य विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ में सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1858 में। कहाँ हुआ था? रायपुर में हुआ था। किसने किया था? भैंसावाड़ का राजपूत था। कौन? हनुमान सिंह। और ये अंग्रेजों के सेना में कौन से पद पे था? तीसरी बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर क्या था? पदस्थ था। क्लियर है? चल 1857 में मंगल पांडे ने अपने उच्च अधिकारी को क्या मार दिया था? गोली मार दिया था। उसी से प्रभावित होकर कि मंगल पांडे जो है एक भारतीय था जो कि ब्रिटिश सेना में काम करता था, और उसने अपने उच्च अधिकारी को क्या कर दिया? गोली मार दिया। तो उसी से प्रेरित होकर इसने भी अपने उच्च अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी। 18 जनवरी 1858 को, 18 जनवरी 1858। ठीक है। इसने अपने उच्च अधिकारी जिसका नाम था सिडवेल, क्या नाम था? सिडवेल। और कौन से पद पे था वो? सार्जेंट के पद पे था। सार्जेंट सिडवेल, सिडवेल, है ना। सार्जेंट सिडवेल की इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके जो है अपने जितने भी दोस्त थे जो सेना में काम करते थे उन लोग को बताया कि हम लोग जो है भारत के लोग हैं और ब्रिटिश सेना में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए नागुजार है, हम लोगों को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और मैंने हमारे उच्च अधिकारी सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी, आप लोग भी मेरे साथ आओ। ऐसा करके ये भाषण दिया। इसके भाषण देते तक पूरा चारों तरफ को ब्रिटिश सेना ने क्या कर लिया? घेर लिया। लेकिन ये जो है अपने साथियों के साथ मिला था, ये सबको भाषण बता रहा था, लेकिन ये तो फरार हो गया और इसके 17 साथी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। क्लियर है? तो 17 साथी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। और इसने सार्जेंट सिडवेल की हत्या की। उसके बाद अपने लोगों को बुला रहा था, बता रहा था, और इसी बीच जो है ब्रिटिश सेना आ गई और ब्रिटिश सेना ने इसके 17 साथी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। 17 साथी क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब हनुमान सिंह जो है फरार है। तो वो देख रहा था कि और उच्च अधिकारी को मारूंगा, और इस बार सबसे बड़े उच्च अधिकारी को मारूंगा। तो 1858 के बात है। बताओ इस समय छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अंग्रेज का उच्च अधिकारी कौन होगा?
छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर, जो कौन था? चार्ल्स सी इलियट, है ना, चार्ल्स सी इलियट। तो 20 जनवरी 1858 को 20 जनवरी 1858 को ये पहुंच गया किसके पास? चार्ल्स सी इलियट जहां रहता था उस घर में, चार्ल्स सी इलियट के घर में पहुंच गया उसको मारने के लिए। और जैसे ही मारने का प्रयास कर रहा था चार्ल्स सी इलियट को, कि पुलिस लोग आ गए, फिर इसको अपना जान बचाकर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। यानी चार्ल्स सी इलियट को मारने का, हत्या करने का जो प्लान था, है ना, वो क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। तो इसने किस अधिकारी को मारने की कोशिश की थी? तो उसका नाम क्या है? चार्ल्स सी इलियट। क्या नाम है? चार्ल्स सी इलियट। और इधर जो उसके 17 साथी पकड़े गए थे, उसको 22 फरवरी है ना, 22 जनवरी 1858 को उन सब को क्या दे दी गई? मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। किसको? जो उसके साथी पकड़ा गए थे ना, उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। और हनुमान सिंह को, जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 500 रुपए, उस समय 500 रुपए भी बहुत बड़ा होता था, आज का कम से कम 5 लाख है नहीं? 500 रुपए का क्या दे दिया गया? इनाम की घोषणा दे दी गई कि जो भी हनुमान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसको कितना रुपया मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। परंतु वे कभी भी पकड़े नहीं गए। हनुमान सिंह जो है ना तो जिंदा ना मुर्दा, हनुमान ला कोई पकड़ लीजिए, हनुमान ला पकड़े और ब्रह्मास्त्र चलाने लगते हैं कि नहीं है? तो हनुमान सिंह जो है वो कभी पकड़े नहीं गए। और हनुमान सिंह जो है धीरे धीरे से इस मतलब हनुमान सिंह जो है वो अपने गुप्त रूप से जो है ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्या करते रहे? विद्रोह करते रहे। क्लियर है? तो ये था भारत छत्तीसगढ़ का एक सपूत जो ब्रिटिश सेना में रहते हुए भी विद्रोह किया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का सैन्य विद्रोह। और भारत में सैन्य विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने। और हमारे यहाँ किसने किया? हनुमान सिंह ने। इसीलिए हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? मंगल पांडे, है नहीं? तभी मंगलवार के हनुमान जी की पूजा होते, कंफ्यूजन नहीं है। मंगल कौन से दिन? हनुमान भगवान के दिन, है नहीं? तो मंगल पांडे किसको कहते हैं? हनुमान सिंह को। किसको कहते हैं? हनुमान सिंह को। तो ये है छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह? सैन्य विद्रोह। कब हुआ था? 1858 में। कहाँ हुआ था? रायपुर में। किसने किया था? भैंसावार का राजपूत था जिसका नाम क्या था? हनुमान सिंह, है ना। इसने किसको मार दिया था? सार्जेंट सिडवेल। किसको मारा था? सार्जेंट सिडवेल को मारा था, है ना। कब मारा था? तो 18 जनवरी 1858। इसके कितने साथी गिरफ्तार हुए थे? 17 साथी गिरफ्तार हुए थे। इसने किस उच्च अधिकारी को मारने का असफल प्रयास किया था? तो कौन था? चार्ल्स सी इलियट। और इसके साथियों को कब फांसी की सजा हुई? 22 जनवरी 1858। और इसके रुपए कितने रुपए का इनाम रखा गया था? 500 रुपए का इनाम रखा गया था। लेकिन कभी भी पकड़े नहीं गए। और यही हनुमान सिंह क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे। चले आगे। बोर थोड़ी लग रहे रे, कहानी है मस्त। पहले पढ़े हम कौन सा? सोना खान, है नहीं। फिर पढ़े कौन सा? संबलपुर। अभी पढ़े कौन सा? सैन्य विद्रोह। अब चलते हैं कहाँ? उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह। हमर छुईकदान वाले उदयपुर नो है, सरगुजा वाला उदयपुर है। सरगुजा में भी क्या है? उदयपुर है। ठीक है, एकदम खुश हो गई सो है नहीं? हमर छुईकदान वाले है ऐसे करके नहीं भैया, ये कौन सा है? सरगुजा वाला उदयपुर है। वहां भी उदयपुर है जो तहसील है। ठीक है, उदयपुर जो था उस समय एक जमींदारी थी। ठीक है, 1818 में अप्पा साहब ने उदयपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये पहले जमींदारी थी, उदयपुर जमींदारी थी। और यहाँ पर 3 भाई, एक बड़े भाई का नाम था कल्याण साय, है ना। बड़ा भाई कौन था? कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, और एक का नाम था धीरज सिंह। कितने भाई थे? 3 भाई थे, है ना। कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, और एक का नाम क्या था? धीरज सिंह। ये 3 भाई थे। ये जमींदारी सब चला रहे थे। लेकिन 1818 में अप्पा साहब, याद आया कौन है ये? अप्पा साहब कौन है? हैं? हाँ, बिम्बाजी भोसले।
उसके बाद राजा बना वेंकोजी भोसले, और उसके बाद राजा बना था कौन, यही अप्पा साहब। तो इसने जो जमींदारी है वो किसको सौंप दिया था, अंग्रेजों को सौंप दिया था। और अंग्रेजों जो है उसे किस में मिलाना चाहते थे, खालसा क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। खालसा क्षेत्र समझ में आया ना, जहां उन लोग प्रत्यक्ष शासन कर सके। लेकिन कल्याण सिंह और उसके भाई जो है इसके लिए राजी नहीं थे, है ना, ये विरोध कर रहे थे। भाई जहां इनकी जमींदारी थी, इनका जमीन था समझ लो, अब उसको जबरदस्ती अंग्रेज लोग अपने क्षेत्र में मिलाना चाह रहे हैं, तो इसका विरोध करेंगे। अब अंग्रेज लोग समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कैसे हटाया जाए, तो इनके ऊपर जबरदस्ती क्या लगा दिया, मर्डर केस लगा दिया, यानी मानव वध का केस लगा दिया। इनके तीनों के ऊपर क्या लगा दिया, मर्डर केस लगा दिया, और तीनों को क्या कर दिया, रांची जेल में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया, रांची जेल में बंद कर दिया। ठीक, समझ में आया। जो उदयपुर जमींदारी थी वहां पर किसकी जमींदारी चल रही थी, कल्याण सिंह, और उसके दो भाई थे धीरज सिंह, और एक का नाम क्या था, शिवराज सिंह। जो अप्पा साहब है उसने उदयपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेज जो है इसको कहां मिलाना चाहते थे, खालसा क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। लेकिन कल्याण सिंह, धीरज सिंह और शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया। तब अंग्रेजों ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, मर्डर केस लगा दिया, और इनको रांची जेल में क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखो जितने भी जेल में बंद थे, चाहे वो वीर नारायण सिंह बिजवार हो, सुरेंद्र साय हो, लेकिन 1857 की क्रांति का जैसे ही इनको जुनून पैदा हुआ, सब जो है जेल से क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। तो सेम कंडीशन यहां भी हुआ, ये भी 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर जो है जेल से क्या हो गए, भाग गए, और उदयपुर आए, और उदयपुर में अपने लोगों का समर्थन प्राप्त किया, और इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। समझ में आ गया, विद्रोह चालू हो गया। अब अंग्रेज इसके विद्रोह से परेशान, पूरा उदयपुर क्षेत्र जो अंग्रेजों के चंगुल में था, अब इनके विद्रोह के कारण वो छूटते हुए नजर आया। तो अंग्रेज लोग इसको अपने पक्ष में लाना चाहते थे। तो क्या किया, अंग्रेजों ने रायगढ़ के जो जमींदार था जिसका नाम था देवनाथ सिंह, उसका सहायता मांगा। बिना सहायता के किसी को नहीं हरा सकते। रायगढ़ के जमींदार, रायगढ़ के जमींदार जिसका नाम क्या है, देवनाथ सिंह, देवनाथ सिंह से सहायता मांगा अंग्रेजों ने, और इसी के सहायता से अब अंग्रेज और इन तीनों भाइयों के बीच क्या होगा, लड़ाई होगा। और इस लड़ाई में जो है कल्याण सिंह और धीरज सिंह की क्या हो जाएगी, मृत्यु, है ना। तो कल्याण सिंह और धीरज सिंह, कल्याण और धीरज सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कौन बच गया, शिवराज सिंह। इसको बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया, और इसको काला पानी का सजा दे दिया गया। काला पानी का सजा, है ना, काले रंग का पानी पिला दिया, काला पानी की सजा, यही होता है क्या, काला पानी का सजा। मतलब इसको कहां भेज दिया गया, अंडमान निकोबार के जेल में। कौन सा जेल, सिक्युलर जेल। कौन सा जेल, सिक्युलर जेल। उससे एक ही आदमी भाग के निकला है, कौन, अजय देवगन। कयामत मूवी देखे हो नहीं, हाँ, उसी में भाग जाता है कि नहीं, हाँ। तो वो काला पानी का सजा दे दिया किसको, शिवराज सिंह को। और इसी के बाद ये उदयपुर का विद्रोह क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर है। तो उदयपुर का विद्रोह जो है 1857 से पनपा था, और इनके मृत्यु 1859 के बाद ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसमें मुख्य भूमिका कल्याण सिंह, शिवराज सिंह और धीरज सिंह की थी। ये तीनों को गिरफ्तार करके रांची जेल में बंद किया गया था। ये जो है फरार हो गए। फरार होने के बाद रायगढ़ के जमींदार ने अंग्रेजों की क्या की, सहायता की, और अंग्रेजों की सहायता के करने के कारण कल्याण सिंह और धीरज सिंह जो है संघर्ष में मारे गए, और वहीं शिवराज सिंह को किसकी सजा हो गई, काला पानी की सजा हो गई। क्लियर है। इसके बाद पढ़ेंगे लास्ट, सोहागपुर का संघर्ष। सोहागपुर का विद्रोह, ठीक है, किसका पढ़ेंगे, सोहागपुर का विद्रोह। ठीक है। सोहागपुर का जमींदार था गुरूर सिंह रणमत। क्या नाम था, गुरूर सिंह रणमत। गुरूर सिंह रणमत ये जमींदार था कहाँ का, सोहागपुर का। ठीक। अब अंग्रेजी सत्ता आ गई थी छत्तीसगढ़ में, तो इस क्षेत्र में सोहागपुर, ये भी उदयपुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में है ना, तो सोहागपुर क्षेत्र में, यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज लोग जो है जनता का क्या करने लगे, शोषण करने लगे। तो जब शोषण हुआ, तो जब अंग्रेजों ने जनता का शोषण करने लगेगा, तो जनता का जो प्रमुख होगा वही तो विद्रोह करेगा। तो सोहागपुर क्षेत्र में विद्रोह कर दिया किसने, गुरूर सिंह रणमत ने। और इसकी सहायता करने के लिए एक वकील को बुलाया गया था जिसका नाम था रंगाजी बाबू। क्या नाम था, रंगाजी बाबू। ये सतारा का भूतपूर्व वकील था, जो किसकी सहायता कर रहा था, इस गुरूर सिंह रणमत की क्या कर रहा था, सहायता कर रहा था। और जो है
इस विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन स्मिथ को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? कैप्टन स्मिथ को भेजा गया था। ठीक है, अब कैप्टन स्मिथ जो है इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग जो है विद्रोह करना छोड़ दो, जो आपका मांग है आप मांगना जाएगा, या ये मत करो वो मत, जैसा भी है। कैप्टन स्मिथ को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया, लेकिन जो विद्रोही थे वो कैप्टन स्मिथ की बात मानने को तैयार नहीं थे। विद्रोहियों का कहना था, गुरु सिंह रणमत का कहना था कि हमारी बात को कौन मानेगा? अंग्रेज मानेगा, तब हमारा विद्रोह क्या होगा? शांत होगा। और अंत में अंग्रेजों को विद्रोहियों का बात मानना पड़ा, और इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय का छत्तीसगढ़ का ये क्या है? सफल विद्रोह है। छत्तीसगढ़ का क्या है? ये सफल विद्रोह है। तो 1857 की क्रांति के समय कहाँ एक सफल विद्रोह हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सोहागपुर में हुआ था, जहां का जमींदार कौन था? गुरु सिंह रणमत। और इसकी सहायता करने कौन आया था? सतारा का वकील, जिसका नाम क्या था? रंगाजी। वकील साथ है, बड़े बड़े केस जीत, जब वो ये भी जीत गए, है कि नहीं? तो कैप्टन स्मिथ को इसको दमन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन कैप्टन स्मिथ या अंग्रेजों को जो है इन विद्रोहियों के सामने झुकना पड़ा, और इस प्रकार एक क्या था? सफल विद्रोह था। क्लियर है? तो 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में हुए ये प्रमुख विद्रोह थे। लेकिन हम 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ क्या भारत से भगाने में क्या रहे? असफल रहे, है कि नहीं है? 1857 की क्रांति हमारा पहला प्रयास था, भारतीयों का पहला प्रयास था कि अंग्रेजों को यहाँ से क्या कर दिया जाए? भगा दिया जाए। लेकिन हम इसमें क्या रहे? असफल रहे। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने नियमावली में, अपने शासन प्रशासन में सुधार किया, बदलाव किया, और यहाँ पर शासन करने लगे। लेकिन उनका अत्याचार कम हुआ क्या? नहीं। और इस अत्याचार के खिलाफ पूरे भारतीयों ने, है ना, भारत के हर हिस्से में लड़ाई हुई। भारत के मेन हिस्से में लड़ाई हुई, उत्तर प्रदेश में लड़ाई हुआ, दक्षिण में लड़ाई हुआ, सब जगह लड़ाई हुआ। वैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी क्या किया है? लड़ाई लड़ा है, जिसको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन। और इस स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों ने भी, है ना, नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो कौन से नेता, कौन से वीर सपूत थे जिन्होंने किस घटना के द्वारा छत्तीसगढ़ के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनाया, ये सब जानेंगे अगले क्लास से धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही।